कम खर्चे में बढ़िया मुनाफा हुआ है जिसमें। बड़ा मुनाफा। हाँ। फिर भी एक अंदाजा अगर आप दे 1 लाख रुपए लगा कर कितने लाख रुपए कमा सकते हैं? डबल तो हो ही जाएंगे जी इसके। डबल? हाँ, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा। एक के मुकाबले बहुत कम खर्चा है इसमें। ठीक है, 50,000 से 2.5 लाख का मुनाफा कितनी बड़ी बात है। हो जाता है क्या माली साहब, मजाक कर रहे हैं? जी ऐसी 50,000 से 2.5 लाख रुपए। हाँ हो जाएगा। नमस्कार साथियों, केटी विंग पर आप सभी का स्वागत है और मैं सनी राठी। कुर्ते पजामे में आने का कारण ये था कि भाई आज एक किसान के बाग पर मैं मौजूद हूँ और ये कोई आम का बाग नहीं, ये बाग है नाशपाती की खेती का। नाशपाती एक फल होता है जो कि काफ़ी लाभदायक होता है सेहत के लिए। और यहाँ पर ये जो किसान शेखर त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं और ये वीडियो भी केवल किसानों के लिए है, क्योंकि वीडियो आपको एक आइडिया देगी, एक नया अंदाज़ा देगी कि नाशपाती की खेती करके आप कैसे लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं सालाना। तो शेखर त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। तो आइए बात कराते हैं आपसे शेखर त्यागी से। नमस्कार सर। नमस्ते जी। तो त्यागी जी, ये आइडिया कब से आया दिमाग में नाशपाती की खेती के बारे में? हमारे पिताजी ने, हमारे ताऊ जी ने लगाया था जी। अच्छा। करीब 15-20 साल हो गए इसे लगाए। 20 साल हो हाँ, गए। हम तो इसकी परवरिश इसमें करने पर बाकी लगाया हुआ हमारे पिताजी का ही है। आपके पिताजी का मतलब दादा लाई है ये जो है? हाँ जी, हाँ जी, दादा लाई। दादा लाई है। हाँ। तो इसका नाशपाती की खेती में जो पेड़ वगैरह है इसमें से कौन सा है, एक बार आप बताओगे? ये नाशपाती का ही है, ये पूरा बाग नाशपाती पूरा का बाग है? नाशपाती का ही है। नाशपाती का ही है। हाँ। क्या फायदा हो रहा है इस खेती में आपको? कम खर्चे में बढ़िया मुनाफा हुआ है जिसमें। बड़ा मुनाफा। हाँ। फिर भी एक अंदाजा अगर आप दे 1 लाख रुपए लगा कर कितने लाख रुपए कमा सकते हैं? डबल तो हो ही जाएंगे जी इसके। डबल? हाँ, ज़्यादा हो जाएगा। 1 लाख से 3 लाख का मुनाफा है? हाँ हाँ, बिल्कुल जी है मुनाफा। हाँ। तो आप क्या करते हो, इनके भाई हो या क्या करते हो? मैं 24-25 साल से इसी में ही हूँ। इसी में ही हो? इसी में ही आप हूँ। मतलब इस बाग के पूरे के माली हो? हाँ मैं मालिक उस तो बाग। कैसा लगता है आपको नाशपाती की खेती करके? बढ़िया बढ़िया खेती है, बढ़िया खेती बहुत है। बढ़िया खेती किस है। तरीके से होती है थोड़ा बताएंगे? ये तो है, इसकी 2-3 स्प्रे करो। जब फलाना शुरू होता है, जब फूल आता है तो इसमें स्प्रे करनी पड़ती है। स्प्रे करना पड़ता है? स्प्रे करनी पड़ती है फूल को अच्छा, थामने के जैसे लिए। ये पेड़ है और ये टहनी जा रही है तो कहाँ स्प्रे करना पड़ता है? ये टैंकर से, फुहारे से ऊपर से करना पड़ता ऊपर से है। ऊपर से करना टैंकर भैया लाना पड़ता है? हाँ जी, टैंकर लाना टैंकर पड़ता से स्प्रे होता है। है? हाँ जी, टैंकर। किराए का किराए का लाना लाना पड़ता है। पड़ता उसमें कितना खर्चा आता है लगभग? उसमें 1500 का टैंकर कम से कम 1500 का टैंकर। 1500 का। तो ये पूरा एक बाग कवर हो जाता है 1500 रुपए में? ये हाँ। 5-4 टैंकर लगते हैं। 5-4 टैंकर। कितने कितने बीघे का ये जमीन है? ये 5 बीघे 1 किले का है जी नाशपाती का 1 किले बाग। का है। हाँ, और आम का बाग है। और बाकी आम के बाग हैं हाँ। आपके? तो 5 बीघा यानी कि 1 किला होता है यहाँ पर हाँ जी, बागपत में। हाँ। तो 5 बीघे में इनकी खेती है और ये बता रहे हैं कि 5 बीघे में नाशपाती की खेती उगाते हैं। लगभग 20 से 25 साल हो गए करते हाँ करते। जी, हाँ जी। लेकिन शेखर भाई एक बात बताओ, 4 से 5 टैंकर लगते हैं, हाँ जी। 1000-1500 रुपये लग जाते हैं, हाँ जी। उसके बाद नुकसान किस किस चीज़ का झेलना पड़ता है आपको? कोई नुकसान ऐसा होता है कि मान लो जैसे गन्ने की खेती में काफ़ी लागत लगती है, कीटनाशक लगते हैं, फर्टिलाइज़र लगता है, इस पर क्या फर्टिलाइज़र लगता है? बस जब ध्यान रखना पड़ेगा, जब फल तैयार हो गया तो मक्खी आवे उसका गिंडार पड़ जाए। अच्छा अच्छा, तो स्प्रे सही करेंगे तो आने की नहीं है। स्प्रे करते हैं। हाँ, स्प्रे करते हैं। तो इसमें ज़्यादा भाई साहब, माली साहब एक बात बताइए, इस प्रकार गन्ने की खेती भी आपने देखी होगी, जी। गन्ने की खेती में खाद भी लगती है, जी। दूसरा आज की तारीख में नए नए मॉडर्न फर्टिलाइज़र भी लगते हैं, इसमें इतना खर्चा है फर्टिलाइज़र का? इसमें खाद भी दबाना पड़ता है, यूरिया भी लगाना पड़ता है, पोटाश भी लगानी पड़ती है, पोटाश भी लगाना पड़ता है। स्प्रे भी, जो मक्खी आती है उनकी स्प्रे भी करनी पड़ती है। हाँ। तो इसे बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जी जी, बताइए क्या बता रहे हैं? एक के मुकाबले बहुत कम खर्चा है इसमें। ईख के मुकाबले हाँ। लगभग कितना अंदाजा होगा? जैसे 5 बीघे में अगर कोई ईख की खेती करे, ईख की हाँ। बुआई करे और इसकी बुआई करे, क्या अंतर बैठेगा? कितने हजार का, कितने लाख का? एक में तो कई गुना ज़्यादा लगेगा जी। फिर भी इसमें एक तो अंदाजा अगर आप दे सकें। इसमें तो 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा सारा ही। 5-6 रुपए का हाँ। मात्र खर्चा? अरे। इसमें मात्र 5-6 हजार का भी है? हाँ, ज़्यादा खर्चा नहीं है और इसमें। ईख ईख में कितना आ जाएगा ईख लगभग? में तो ज़्यादा खर्चा आता है। 15 से 20 हज़ार का। 15 से 20 हजार का? हाँ। तो देखिए मतलब 10-15 हजार का एक वो है, एक डिफरेंस है 10-15 हजार रुपए का, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। कोई छोटा मोटा किसान है, किसी के पास इतनी लागत नहीं है, तो इसकी खेती से अच्छा कमा सकता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सालाना कितना आपकी कमाई हो जाती है इस खेती से? 2 से 2.5 लाख हो 2 से जाओ। 2.5 लाख। और हाँ। कितना लगता है भैया? ऐसे ही लग जाए जी 50 हज़ार के करीब। देखिए 50,000 से 2.5 लाख का मुनाफा कितनी बड़ी बात है। हो जाता है क्या माली साहब, मजाक कर रहे हैं? जी ऐसी 50,000 से 2.5 लाख रुपए? हाँ हो जाएगा। देख लो, झूठ तो नहीं बोल रहे कैमरे के आगे? नहीं, जोड़ के बोलते। अच्छा एक बार बताइए कि हम इसकी बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि यहाँ खाद लगता है, आप गोबर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं? गोबर का भी तो जैसे इस्तेमाल ये पेड़ है, सनी आगे की तरफ आ जाओ कैमरा लेकर, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ दर्शकों को कि ये पेड़ है नाशपाती का, और ये नाशपाती का पेड़ है, ये इसकी टहनी है। जी। इन टहनियों का भी कुछ इस्तेमाल किया जा सकता ये है? फूल आना शुरू होगा जी। फूल आना शुरू होगा। जैसे नहीं, इधर आइए, फूल दिखा दीजिए। नाशपाती का फूल बताने, क्या बता रहे थे आप? ये फूल आना शुरू होगा जी, नाशपाती। फूल इसमें आना नाशपाती शुरू हो बनने लग रही है। अच्छा अच्छा, इसी फूल से नाशपाती इसी बनेगा? फूल से, ये पीछे ये जो फूल है,
ये झड़ जाएगा, ये पीछे नाशपाती रह जाएंगे। नाशपाती रह जाएगी। अच्छा, ये कितने वक्त में इतना निकल पाता है फूल? ये तो वैसे ही निकल रहा है, अब तो फिलहाल में तो बेकार है ही वो, बेकार अपने है। समय पे निकलेगा जो निकलेगा बढ़िया वाला। तो जो पूरी खेती होती है, आप भी आगे की तरफ आ जाइए, आप भी इसी चीज की खेती करते हैं? ये पिताजी हैं आपके? भाई हैं बड़े। तो ये जैसे देख पा रहे हैं कि इसका फूल निकला हुआ है, बेकार है, पर इसी तरीके का फूल खिलता है लगभग। हाँ, इसी तरीके फूल खिलता यही है। होगा। तो क्या मौसम होता है इसकी? जैसे हम देखते हैं कि जून के दौरान नाशपाती खाने को मिलता है, मार्च में फूल आएगा। फूल मार्च में फूल आएगा। मार्च में फूल आएगा। कब तक पूरा होता है? और ये जुलाई तक पूरी हो जाएगी। जुलाई तक पूरी हो जाती है। तो आप खुद से ही खेती करते हो कि केवल माली साहब से करवाते हो? आप भी करें, इनसे भी करवाऊंगा। आप भी करते हो। हाँ जी। तो आप मुझे जानकारी दीजिए, इसमें खाद कहाँ आप डालते हो? इसके थावले कहीं दिखा दीजिए। इस सुनो, तरफ। एक मिनट सुनो, एक मिनट छोड़ दो, बोलो मत, एक मिनट सुनो। बताइए। जैसे पेड़ है, हाँ जी, हाँ जी। ये पेड़ होगा ना, जी। इसे 1 फुट जगह छोड़ दो। 1 फुट जगह? हाँ जी, जैसे हेल्थ तक अच्छा अच्छा। कुछ ही डाल लो। तो मतलब आप क्या क्या डालते हो विशेषकर? गोबर का खाद। नेचुरल डालते हो आप? कोई वैसी ना ना ना, वैसी कुछ नहीं। वैसे नहीं डालते? नहीं। अच्छा, एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार दिखा दीजिए सनी, ये है नीचे जो जमीन है, इस जमीन पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इसमें आपको गड्ढा खोदना पड़ता होगा, खुदाई करनी खुदाई करनी पड़ती। खुदाई करनी तो कैसे करते हो आप? फावड़े फावड़े से? से। फावड़े से करते हो? फावड़े खुद ही से। करते हो आप? खुद ही। और कितना बता रहे थे? 1 फुट गहरा? नहीं, नहीं, 1 फुट पेड़ छोड़ के अच्छा अच्छा, मतलब इस तरफ इस तरफ इस तरफ। और कितना मतलब गहरी खुदाई आपको करनी पड़ती है? 1 फावड़ा। 1 फावड़ा? 1 फावड़ा। 1 फावड़ा। एक बार। तो ये मतलब जो इसकी जड़ें हैं वो खाद को यहाँ तक, आई हुई है। अगर हम यहाँ से अंदाजा लगाएं भाई साहब, हाँ जी, तो ये कितना होगा लगभग आपके हिसाब से? 3-4 फुट। 3-4 फुट। हाँ जी। तो देखिए, इसकी जो जड़ें होती हैं, देखने वाली बात है कि 3 से 4 फुट लंबी होती हैं। और जिस प्रकार हम ये जानना चाह रहे थे कि आप यहाँ तक आता है और आप यहाँ बीच की तरफ रखते हो, हाँ जी। इसके पीछे कोई कारण है बीच में खाद रखना? पेड़ पे खाद नहीं लगना चाहिए, पेड़ पे खाद नहीं लगना हाँ चाहिए। जी। अगर पेड़ पे खाद लगेगा तो क्या? सूख जाएगा। सूख जाएगा। सूख जाएगा। अच्छा अच्छा। क्या आपने ये बाउंड्री बनाई हुई हाँ, है थोड़ा? ये बाउंड्री घेरा रिंग बनाया जाएगा जिसका ये नो, अच्छा अच्छा। ये दोहरे का। ये इसका फूल का भी कुछ पहले नाम होता है? ये इसको नहीं, ये तो नाशपाती के फूल बोलते नाशपाती बोलते हैं। हैं? नाशपाती के फूल नाशपाती बोलते का हैं। फूल है ये, और ऐसा कुछ यही नहीं है। यही बोला जाता है। हाँ जी। देखो, बताइए, जिस प्रकार ये बता रहे थे यहाँ पर कि ये 5 बीघे में है और 1 एकड़ बता रहे हैं 5 बीघे हाँ। यहाँ पर, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि गन्ने की खेती में आपके हिसाब से कितनी लागत आती है 5 बीघे में? गन्ने की खेती में अगर बीज समेत जोड़े, जी जी, सारा पूरा मिला हाँ हाँ, तो 50,000 का 50,000 5 बीघे में। 5 बीघे में। और अगर पूरा इसका मिलाएं भाई, ये तो पेड़ उगने में समय लगता होगा, कितने साल लग जाते हैं इतना बड़ा पेड़ खड़े होने में नाशपाती का? यानी कि 6-7 साल में शुरू हो जाता है फल। अच्छा, फल? हाँ जी, पूरा फल। पूरा फल? पूरा फल 6 से 7 साल इंतजार करना इंतजार पड़ता है करना पेड़ पड़ता उगाने है। का। उसमें खेत बोया जाता है। खेत बोया जाता है। हाँ जी। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि कई इस तरह के पेड़ होते हैं कि आप बीज डालो, पानी डालते रहो, सिंचाई करते रहो, वो उग जाता है। इसको उगाने के लिए कुछ अलग काम करना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं, उसी तरीके से उसी होता है। तरह का होता है। 6 से 7 सालों में अगर हम एक अंदाजा नए किसानों को देना चाहें जो आपके संदेश को 7 समझेंगे? साल में पूरा फल। 7 साल में पूरा पूरा फल। फल। कितना खर्चा 7 साल में लगभग, एक अंदाजा? पेड़ आओगे इसका, पेड़ आएगा? बस। वो कितने का आता है उसका बीज वगैरह? बीज नहीं आता, पेड़ आता है? पेड़ ही आता है। पूरा पेड़ आता है? पूरा पेड़ आता है। 250 से 300 का पेड़ बता रहे हैं। और हाँ। पानी का है बस नहीं नहीं, व्यवस्था? पानी कुछ नहीं, पानी कुछ नहीं लगता? पानी कुछ नहीं। कितना फिर भी लग जाता है? आप कितनी बार जो फसल को देंगे, जी जैसे हमने शुरू में बोया, एक हाँ मिनट जी। सुनो, जी जी ये इतनी डाली आई, इतना हाँ। ही बारीक पेड़ तो होता, जी जी, बिल्कुल मिनिमम इतना ऊंचा, बिल्कुल बिल्कुल तो 2-3 साल तक तो खेत बो जाता बो जाता है। आराम से जी जी। ट्रैक्टर से। जी। जैसे उसे पानी आता है, ऐसे ही से पानी आता। अच्छा अच्छा। फिर भी एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है कि ईख के मुकाबले इसमें काफी कम पानी लगता है? ईख के मुकाबले कैसे 3 पानी सारे चाहिए साल में, 3 तो पानी फुल चाहिए। पानी पूरी साल में। एक तरीके से तो किसान के पानी की भी बचत हाँ, कर रहा है पानी की पैसे बचत है की। जी। और खाद का भी इसमें कम लग रहा है, आप अब बता रहे इसमें हो। तुम यूँ देखो, जी। एक पानी, अब इसे पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा? नहीं। जी। अब ये पतझड़ हो लिया, हाँ हाँ, अब इसे पानी नहीं आएगा। पानी नहीं देना अब इसमें मार्च में फूल आओगा, मार्च अपने आप वो होगा? है जी। अब अब फूल आ भी तो स्प्रे आओगा, करनी पड़ेगी? नहीं फूल आओगा इसमें अपने मार्च में, अपने आप ही फूल आता है सब पेड़ों ये को। देखिए, हमें इतनी आम किसान नहीं है, तो इसलिए हाँ, आपसे पूरी जानकारी हाँ, लेना इसमें चाह रहे फूल हैं आओगा। जिससे आपको लोग सुने और जाने आपकी हाँ, बात के बारे अब में। इसमें पत्ते और फूल साथ आएंगे मार्च में। पत्ते और फूल एक साथ? हाँ, एक तो ये साथ बता रहे हैं कि एक बार ये मतलब पूरा 6 से 7 साल में फल आ जाता है, आएंगे। उसके बाद इन्हीं पेड़ों पर जिन पे फल आ गए दोबारा फूल उगता है। हाँ जी। उसके बाद फूल के बाद आपको क्या करना पड़ता है? अब सुन तो लो पहले, जी बताइए। अब इसमें फूल आओगा जी। उसके 15-20 दिन में नाशपाती बन जाएगी, नाशपाती बन जाएगी? पत्तों में वो ढक जाएगी, एक बार ऐसा लगेगी खेत खाली, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाएगा, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है खेत खाली। खेत खाली होगा? हाँ जी, जब वो नाशपाती बन जाए, जब उसे एक पानी चाहिएगा, एक पानी चाहिएगा, बिल्कुल वैसा है प्लान। प्लेन पानी? हाँ, वैसा नहीं, फिर भी एक अंदाजा आपका कितना होगा? कितने लीटर पानी अगर हमें लीटर में नहीं,
जी। बस जितना भी 5 बीघे में पानी आता है मिनिमम पानी देते हैं, जैसा नॉर्मल उतना ही। नॉर्मल पानी उतना ही देना। ये बता रहे हैं कि तीन बार पानी केवल। 3 बार पानी आता है। और जब नाशपाती आता है, जब पानी देना पड़ता है, तो देखिए किसानों के लिए एक बहुत आप क्रांति ज्यादा से ज्यादा 2, जी ज्यादा से कम से कम 2 जी। फल पे, जी, और जी। ज्यादा से ज्यादा 3। अच्छा एक बात बताइए, आप और भी खेती करते हैं और भी किन्हीं चीजों की? हाँ जी, क्या क्या खेती आप आम करते का हैं? बाग हमारा ही। आम का बाग करते हाँ हैं जी। और गन्ने गन्ना वगैरह भी है, गन्ना गेहूं भी है, सब चीज है। इस खेती में ज्यादा मजा आ रहा है कि गन्ने की में आता है? नहीं, गन्ने की में हमारा मजा नहीं आता, हम नहीं बोते। इसमें ही ज्यादा आनंद इसमें आता ज्यादा है। मजा सबसे कम खर्चे जैसे की कोई छोटा किसान है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपके काम के लिए वाकई में तालियां बजनी चाहिए। निवेदन है आप सभी एक दूसरे के लिए तालियां बजा दीजिए। चलो कोई बात तो यहाँ पर देखिए हमने एक तालियां बजवाई है इनके लिए, क्योंकि इतना अच्छा काम है। क्योंकि छोटा कोई किसान जिसके पास कम जमीन है आपकी वीडियो देखेगा तो कहीं ना कहीं उसे गरीबी से ऊपर उठने की प्रेरणा मिलेगी। हाँ। आपके हिसाब से इन्होंने बताया कि भाई इसमें लागत बहुत कम है। लागत नहीं आती। 5 बीघे में कितनी लागत, अगर आप एक अंदाजा दें? फलाने के बाद हाँ जी, हाँ जी। एक 2 स्प्रे, एक दो स्प्रे। बस। उसमें कितना खर्चा होता है? ज्यादा से ज्यादा एक टैंकर में मेरा जो 15-16 रुपए का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3000 का 5 बीघे 3000 में। का। हाँ जी, और भैया जब फल आपका 5 बीघे से आप निकाल लेते हो, हाँ जी। कि पूरा भाव कितने रुपए मिल जाता है? पूरा जो आपके पास मंडी के पैसा आता भाव है वही मंडी पता के नहीं भाव चलता। का देखो पता मंडी नहीं के होता, भाव लेकिन पता 20 नहीं। रुपए कोई किलो पता तो नहीं मिल ही जा। 20 रुपए किलो मिल जाता हाँ। है। और कितना पैसा आ जाता है एंड में? बिल्कुल आखिर में कितना तो पैसा? देखो, एक बात सुनो, फलाने के ऊपर बात। एक पेड़ है जी। इस पे मिनिमम 10-12 मन लगभग 4 कुंटल तो फल आ ही जाएगा। 4 कुंटल आ जाता है। 4 कुंटल तो आ ही जाएगा, जी। उसे देख लो। मतलब 3 से 4 लाख का टर्नओवर है हाँ, सालाना। हो जाएगा। देखिए इतनी बड़ी बात है कि कोई 50,000 की भी अगर लागत है, उससे 3-4 लाख रुपए आ 50,000 रहे की लागत नहीं हैं। आती। एक मैं अंदाजा दे रहा हूँ हाँ जी। कि आदमी को अगर 50,000 भी कहीं जमा करता है, बैंक में भी जमा करे, तो इतना अच्छा टर्नओवर उसको नहीं मिलता है। और इसकी एक खासियत और है जी। कि ये हर साल आता, हर साल आता है। आम नहीं आता, जी जी। ये आता। अच्छा ये भी कुछ ऐसा इसमें अलग है कि आम के मुकाबले भी काफी अलग विशेषता है इसमें। हाँ, हाँ जी। ऐसे कैसे, मतलब कि ये हर साल कैसे आता है? कि इसकी नेचुरल है। मौसम पे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मौसम वैसा ही खराब हो जाए, ओले पड़ जाए, वो बात जी। तो अलग है, हाँ, हाँ। लेकिन वैसा कोई खास असर वैसे नहीं कोई आपका नुकसान नहीं पड़ता। होता? नहीं, ज़्यादा? नुकसान नहीं होता। तो इनसे पक्षियों वगैरह से कुछ नुकसान हाँ, ऐसा? पक्षियों से तो नुकसान फल पर होगा ही। उसके लिए आप क्या करते हो? कुछ व्यवस्था रखवाल है रहती है? भैया, वही हो, रखवाली धमाके करते छोड़ हो? देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, क्यों जी? थोड़ा डर है उनमें डर भय होएगा, बस ये है। बैठाकर। हाँ जी। तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। और आपका नाम पूछना मैं भूल गया था। अनिल कुमार। अनिल कुमार त्यागी जी हैं हाँ आप भी। जी। यहाँ पर अनिल कुमार त्यागी जी हैं और शेखर त्यागी के बड़े भाई हैं। इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं कि नाशपाती की खेती से आज एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। किसी के पास अच्छा, एक जी बात और सुनो, जी। अगर इसे का किसी को नया बाग लगाना हो तो चारों तरफ से तारबंदी जरूर कर ले। तारबंदी आवारा पशु के लिए। आवारा पशुओं के लिए खास तौर से लील गाय इसे बहुत अच्छा खाती है। हाँ, ये नीचे आ जाता होगा जब नीचे फल लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सब पत्ते लील गाय ने खा रखे ये हैं। सब जो है। सब पत्ते जो लील गाय ने खा रखे हैं। देखिए वो तो आवारा पशु तो कुछ छोड़ते ही नहीं है। खैर भाई तो इसकी जंगलों में रहते हैं, जो मिलता है खा जाते तारबंदी हैं। जरूरी है। तारबंदी जरूरी है। हाँ जी। उसकी व्यवस्था उसकी करनी व्यवस्था पड़ेगी। करनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। बाकी कोई कुछ ऐसा नहीं। ऐसा डर वाली बात ना नहीं है। वैसा कुछ नहीं। जी। पेड़ कैसी जमीन हो सब में हो जाएगा। अच्छा जैसे कुछ पेड़ होते हैं, हमने एक खबर करी थी पहले, एक लेमन ग्रास होती है, बागपत में 2 से 4 किसान उसे उगा रहे हैं। उसकी पत्तियों का भी थोड़ा फायदा होता है। जैसे कोई चाय में डालकर पिएगा तो पेट अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा। इसकी पत्तियों की कोई खास बात नहीं, है? नहीं, ये औषधि के रूप में नहीं नहीं, इस्तेमाल ये होता? औषधि में नहीं आता। तो इसकी जैसे पत्तियां झड़ जाती हैं, उनका आप क्या करते हो? कुछ नहीं, ये पेड़ ना गल जाएंगे, ऐसी खाद लगेगा। ऐसे गल जाएंगे, खाद लगेगा। खाद बन जाता है। खाद बन जाता है। तो कहीं ना कहीं खाद में ये काम आ हाँ, रहा है, खाद में वेस्टेज काम आता खाद है। में हाँ काम जी। आ रहा है। तो इसकी कोई कहने का या वैसा कुछ दवाई के रूप में इस्तेमाल नहीं नहीं नहीं, होता? दवाई कुछ नहीं, दवाई खाली नहीं। है इसका तो। फल ही है केवल? खाली बस। फल है, काफी मीठा होता फल है ना? काफी मीठा भी है और अच्छा भी है। मार्च में हम आएंगे आपके पास तो देंगे ही नहीं देंगे फल? नहीं, मार्च में नहीं मिलेगा जी, जी। जून में। जून में मिलता है। जून मार्च में तो आना शुरू होगा आना फूल, शुरू होता है। जून जुलाई में। तो देखिए ये जानकारी ले लीजिए कि जब आप इसकी खेती करेंगे तो मार्च में पूरा फल नहीं पकेगा, जून में वो मार्च में तो शुरुआत होगी, शुरुआत होगी। हाँ, फूल आएगा, जी। वो होगा जून के एंड में। जून के एंड में। हाँ, आम खत्म हो लेगा, ये चालू होगा। तो देखिए इन्होंने इतना अच्छी बात बताई है और अपनी तिजोरी में कमाई भी बढ़ाई है। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई त्यागी जी ने। और यहाँ पर जो छोटा किसान है उसके लिए क्या संदेश है, क्या संदेश आप देना चाहोगे कि इस प्रकार वो परेशान है? कई किसान जो छोटे किसान होते हैं परेशान होते हैं। किसान के लिए कम खर्चे का बहुत ही बढ़िया फसल है बहुत ये। बढ़िया जो फल अगर है। छोटा किसान है, नाशपाती का बाग लगाओ, जी। 3-4 साल उसमें फसल भी उगाओ, जी। फिर बाग छोड़ दो, अपना और काम करो। खेती से उसका गुजारा नहीं होगा, नहीं होगा, सही बात है। माने ना। लेकिन इससे ये है कि इससे- पैसा कम लग रहा है, अपना पैसा बच इसमें जाएगा। पैसा नहीं लगता जी। ये बिना खर्चे की खेती है लगभग। बिना खर्चे के। हाँ जी, अब बढ़िया आमदनी है। बढ़िया 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 आमदनी है। आमदनी बहुत अच्छी तो है। यहाँ पर जैसे देखा जाता है गांव देहातों में कुछ कई तो होते हैं कि इनके पास 20 बीघे जमीन है। आपके पास कितनी होगी लगभग? हमारे पास तो भैया लगभग 20 एकड़ है। आपके पास ठीक ठाक जमीन हाँ है। जी। लेकिन जिसके पास मात्र जीवन में 4 से 5 बीघे जमीन है उसके लिए ये फसल
यहाँ ये भी बता रहे हैं और हम भी आपको जानकारी दे रहे हैं सुनने के बाद, और जिस प्रकार इन्होंने मार्केट का बताया कि इतनी कमाई तो होती ही होती है, आपके जीवन को बदल सकती है नाशपाती की खेती। तो इस वीडियो को ज़रूर ऐसे किसान को दिखाएं जिस किसान को इस वीडियो की ज़रूरत होगी, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। वो हमेशा ही बैल के साथ खेत में मेहनत करता है, वो हमेशा ही देश के लोगों के लिए पसीना बहाता है। एक आग्रह है उस किसान तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, और एक विनती मैं करूँगा, कोई अधिकारी अगर इस वीडियो को देखता है तो नाशपाती की खेती के बारे में विशेषकर अपने क्षेत्रों में। मैं एक चीज मैं और जी। बताऊंगा छोटे किसान के लिए। जी। जैसे किसी के 5 बीघे जमीन है, जी। 4 बीघे नाशपाती लगाओ, जी। 1 बीघा लगाओ बब्बू गोश्ता। ये क्या होता है बब्बू गोश्त? ये बब्बू गोश्ता फल ही है, नाम है। ही इसका बब्बू गोश्ता है। ये भी आप उगाते हो वैसे? है हमारे पास। चलिए, तो एक वीडियो बाद में इसके लिए भी करेंगे, बब्बू गोश्ता के लिए। उसका मार्केट रेट है, वो भी पेड़ ऐसे ही नहीं पेड़ तो यही है, वही नेचुरल काम है। अच्छा, उसका मार्केट में रेट है 200 रुपये किलो। 200 रुपए किलो? 200 रुपये किलो है, भाई साहब। वो अब बिक रहा है। वो अब बिक रहा है। तो उसमें ज्यादा महंगा तो नहीं होता? महंगा महंगी लागत वगैरह? लागत तो उसकी ज्यादा है, जैसा महंगा फल है तो उसकी देख रेख भी ज्यादा है। महंगी चीज है उसका। हाँ, सही देख बात रेख है। भी ज्यादा है, उसमें दवाइयों का खर्चा ज्यादा है, जी जी, लेकिन है नेचुरली यही पेड़। यही पेड़ है। हाँ जी। तो मतलब एक बार की मेहनत है, उसके हाँ बाद जी। तो अपना हाँ, फिर तो चल पड़ता, प्रकृति ऊपर वाला देता ही ऊपर देता है। देता ही देता। तो देखिए, कोई बात नहीं, त्यागी जी ने एक और हमें जानकारी दी है। बब्बू गोश्ता जो इनका फल है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, और बहुत अच्छा उदाहरण आपने आज रखा है। हाँ जी। आपकी ये वीडियो कोई छोटा किसान देखेगा तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती बदल है, सकती बदल सकती है। और एक आग्रह है उन अधिकारियों से, अगर किसी के ऐसे अंडर में, किसी के निरीक्षण में छोटे किसानों के मसले आते हैं तो उन्हें नाशपाती की खेती की जानकारी देने का प्रयास जरूर करें। बहरहाल अभी हम आपसे विदा लेते हैं। मैं सनी राठी, कैमरामैन सनी माहौर के साथ बागपत से।